कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू धर्म में करवा चौथ व्रत का बड़ा महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना से दिन भर निर्जला व्रत करती है और रात को चंद्र देव को अर्घ देकर पति के हाथों से पानी पीकर व्रत खोलती है। इसे लेकर बाजार भी गुलजार है। देखिए रिपोर्ट। करवा चौथ का त्योहार सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास माना जाता है। वैसे तो करवा चौथ का त्योहार सुहागिन महिलाओं के लिए होता है, लेकिन कुछ कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को अपने मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए करती हैं। करवा चौथ के दिन चंद्रमा की बेहद अहम भूमिका मानी जाती है। इस दिन जो है महिलाएं चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही अपना व्रत खोलती है। इस दिन जो है नियम और पालन से जो है महिलाएं व्रत करती है। इस दिन निर्जल उपवास रखा जाता है। बेहद कठिन उस उपवास को माना जाता है। माना जाता है कि जो सावित्री है उन्होंने अपने पति को पाने के लिए यमराज से लड़ाई कर ली थी, इसीलिए महिलाएं जो है अखंड सौभाग्यवती रहने के लिए इस व्रत को करती हैं। निर्जल उपवास रखती, इतना बेहद कठिन जो है उपवास रखती हैं। उसके बाद जो है रात में चंद्रमा के दर्शन करने के बाद, उनको अर्घ देने के बाद जो है पति उन्हें अपने हाथों से पानी पिलाते, इसके बाद वो अपने व्रत को खोलती हैं। तो आइए करते हैं आज जो है करवा चौथ के बाजारों की सैर। करवा चौथ का त्योहार और आज के दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और अपने पति के लिए सजती संवरती है। अभी हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आप आज का त्योहार मनाती है और किस तरीके से अपने पति के लिए सजती संवरती है। 16 श्रृंगार का दिन होता है आज के दिन, महिला क्या क्या करती हैं आप? मैं करवा चौथ की शॉपिंग एक हफ्ते से कर रही हूँ। मैंने मेरा ड्रेस लिया, पूरी तैयारी करी, 16 श्रृंगार जो भी लगता है, मांग टीका, ज्वेलरी, चूड़ी सेट, सारा शॉपिंग मेरी हो चुकी है। और करवा चौथ के दिन मॉर्निंग से हम लोग पूरा सज धज के तैयार होके 16 श्रृंगार करके अपने पति के लिए फास्ट रखते हैं। जी बिल्कुल, देखिए कितना उत्साह है महिलाओं में। और आपने जो मेहंदी लगाई है वो किस तरीके की डिजाइन लगाई है आपने? ये मैंने अरेबियन मेहंदी लगवाई है। मुझे मेहंदी का बहुत ज़्यादा शौक है, मैं खुद भी मेहंदी लगाती हूँ। जी, तो आपके पास भी काफ़ी महिलाएं आती होंगी मेहंदी लगवाने के लिए, तो किस तरीके की डिज़ाइन पसंद करती हैं आजकल महिलाएं करवा चौथ के दिन? करवा चौथ के लिए तो ज़्यादातर भरवा मेहंदी लोग मांगते हैं। वैसे नॉर्मल ऑफिस वाली महिलाएं जो अरेबियन मांगते हैं, ज़्यादातर भरवा मेहंदी चलती है हमारी। यस, तो देखा आपने किस तरीके से महिलाओं में उत्साह जो है नजर आ रहा है करवा चौथ को लेकर। आगे हम व्यापारियों से बात करेंगे और भी साड़ियों की दुकान पर चलेंगे। हम मौजूद है साड़ियों की दुकान पर, चुनरियों की दुकान पर, जहां पर जो है डिफरेंट कलेक्शन आया हुआ है करवा चौथ के लिए। जी, इस करवा चौथ पर क्या खास चुनरियों में देखिए? हमारे यहाँ बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट दुपट्टे होते हैं करवा चौथ के लिए। स्पेशल दुपट्टे सिर्फ अपनी महिलाओं के लिए ही मंगवाते हैं हम, बिल्कुल दूर दूर से, जैसे जयपुर है, राजस्थान है, बॉम्बे है, हैदराबाद है, अलग अलग जगहों से आते हैं। ये खास इसलिए होता है कि इसमें हैंडवर्क होता है और बिल्कुल डिफरेंट नेट वाले दुपट्टे होते हैं। बिल्कुल जैसे ये देख रहे हैं आप, ये हैंडवर्क देख रहे हैं आप, वेलवेट पे है, ये वेलवेट पूरा हैंडवर्क के कटवर्क के साथ है। बिल्कुल ये डिफरेंट कलेक्शन इसलिए मंगवाते हैं कि मतलब हमारी जो बहनें हैं, दीदी हैं, वो पहने तो थोड़ा यूनिक दिखें। देखिए ठंड का मौसम शुरू होने वाला है और उस हिसाब से जो है दुकान में दुपट्टे देखने को मिल रहे हैं। वेलवेट हो गया, चुनरी हो गई और नेट हो गया, कई प्रकार के जो है दुपट्टे देखने को मिल रहे हैं बाजार में। नैनी सिल्क पे, खादी भंडार पे मिलेंगे वो डिफरेंट दुपट्टे हैं, ये इसे गज्जी सिल्क बोलते हैं। जी बिल्कुल, देखा आपने किस तरीके का नया कलेक्शन, बिल्कुल यूनिक। महिलाओं को अगर हटके दिखना है तो इस प्रकार का कलेक्शन महिलाएं पहन सकती हैं। किस तरीके की साड़ी पहनना है, किस तरीके से श्रृंगार करना है, करवा चौथ का त्योहार है और अभी हम मौजूद है साड़ियों की दुकान में। तो हम चर्चा करेंगे मैम से कि किस तरीके की उन्होंने साड़ी ली है, किस तरीके की तैयारियाँ हैं। नॉर्मली फेस्टिवल्स में हम लोग साड़ियाँ ही प्रेफर करते हैं, तो लेटेस्ट जो भी मार्केट में रनिंग हो वही हम लोग आकर पूछते हैं और वही प्रेफर करते हैं। जैसे लेटेस्ट में पटोला, जैसा कि सबने बताया कि चल रहा है, तो पटोला सिल्क प्रेफर की है। जी, तो देखिए महिलाएं बिल्कुल हट के जो है दिखना चाहती है इस दिन। तो जो पटोला साड़ी का जो ट्रेंड चल रहा है इस वक्त, वो महिलाएं काफ़ी प्रेफर कर रही है। किस रंग की साड़ियाँ महिलाएं पसंद करती है इस दिन? फेस्टिव सीजन में तो जितना ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स हो सके, रेड, येलो, ग्रीन, वही प्रेफर करते हैं। जी बिल्कुल, देखिए रेड, ग्रीन, येलो कलर की जो साड़ियाँ हैं वो महिलाएं काफ़ी प्रेफर करती हैं और जो है इस त्यौहार को मनाती हैं। महिला 16 श्रृंगार के साथ कुछ हट के दिखने की कोशिश करती हैं और उसी हिसाब से आज का जो है बाज़ारों में उस हिसाब से साड़ियाँ लेना पसंद करती है। तो हमारे साथ महिला मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे किस तरीके की वो साड़ियाँ लेना पसंद करेंगी। आज किस तरीके की साड़ियाँ वो पहनेंगी? एक तो लाइट वेट चाहिए ताकि ज़्यादा हैवी ना हो, काम करने में भी या पूजन करने में जो भी रहता है। और रेड कलर, रेड है, पिंक है, डार्क ज़्यादा पसंद करते हैं लोग, ताकि पूजन पाठ में हम रेड कलर ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। येलो भी पहनते हैं और करवा चौथ पे तो सभी श्रृंगार करते हैं, तो 16 श्रृंगार में लाल साड़ी, पीली साड़ी,
गुलाबी ऐसे। तो देखा आपने, किसी को बहुत हेवी साड़ी पहनना है तो किसी को एकदम हल्की साड़ी, ताकि उन्हें पूजन पाठ में कोई परेशानी ना आ पाए। मौजूद है चूड़ी और कंगन की दुकान पे। यहाँ आप देख सकते हैं कि काफ़ी वैरायटी में चूड़ियाँ बिक रही है। और देखा जाए तो करवा चौथ का त्यौहार जो है 16 श्रृंगार के लिए माना जाता है। और अब हम बात करेंगे यहाँ के जो महिलाएं आई हैं उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। जी, आप करवा चौथ की प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे आई हैं, किस तरीके से मनाती है आप करवा चौथ? करवा चौथ के लिए पहले तो हम लोग साड़ी, चूड़ियाँ और जो भी श्रृंगार की चीज़ें, वो सारी चीज़ें खरीदते हैं। इसमें हमारी जो सासू माँ हैं उनके लिए भी लेते हैं। तो उनके लिए मैंने ये ग्रीन चूड़ियाँ ली हैं, मेरे लिए ये है। हम लोग सुबह से निर्जला का व्रत रखते हैं और शाम को जब चांद निकलता है उसके बाद चांद को देखकर ये व्रत तोड़ते हैं। चूड़ियाँ जो है वैरायटी में इस दुकान में मिल रही हैं। और हमारे साथ जो है एक महिला मौजूद हैं जो हमें करवा चौथ को लेकर हम उनसे चर्चा करेंगे। जी, आपका नाम? अंशिना मिश्रा। जी बिल्कुल, आज करवा चौथ का त्यौहार है, किस तरीके से तैयारियां करती हैं? ये त्यौहार तो वैसे बहुत ही हिंदुओं का बहुत प्रिय और महिलाओं का तो बहुत ही प्रिय त्यौहार है ये। इसमें सुहाग के लिए व्रत रखा जाता है। ये व्रत सुबह 4 बजे से स्टार्ट हो जाता है। ये ससुराल से हमारे यहाँ सरगी आती है। सरगी वैसे पंजाबी शब्द है लेकिन अब सभी लोग मनाते हैं। इसमें सास ससुर की तरफ से पूरा जोड़ा आता है, सुहाग का सामान आता है। उसी टाइम जो खाना होता है वो खा लेते हैं थोड़ा सा। उसके बाद पूरे दिन भर निर्जला उपवास रखते हैं हम लोग। और ये व्रत जो होता है अपने पति की दीर्घ आयु के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, संपन्नता के लिए, अपने परिवार के सुख के लिए रखा जाता है। और शाम के टाइम इसमें महिलाएं श्रृंगार करती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं पूरे। और सारी महिलाएं मतलब जितनी मिल जाएं इकट्ठे होके ये साथ में वो व्रत खोलती हैं जब चंद्रमा निकलता है। और तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं जो अपने पति को पसंद हो, है ना। और बच्चे, पति, सबके लिए ये व्रत होता है। तो मैं समझती हूँ बहुत हम लोग का बहुत प्रिय त्यौहार है ये। बहुत यानी साल भर इंतज़ार करते हैं हम लोग। जी बिल्कुल। तो अभी आप चूड़ियाँ खरीदने आई है, क्या क्या शॉपिंग आपकी हो चुकी है, किस तरीके की चूड़ियाँ आप खरीदेंगी? अभी हम लोगों ने लहंगे वगैरह तो ले लिए हैं। अब लहंगे ले लिए, उसके मैचिंग चूड़ियाँ मिला रहे हैं। और इसके साथ में ज्वेलरी लेंगे और गजरे वजरे लेंगे और बाकी अपना मेकअप का जो भी है। जी बिल्कुल, देख सकते हैं आप महिलाओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिलता है। करवा चौथ के दौरान महिलाएं 16 श्रृंगार करेंगी। जैसा कि मैम ने बताया कि वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस त्योहार को मनाती है और इसका व्रत रखती है। निर्जला व्रत होता है, ये काफ़ी कठिन माना जाता है ये व्रत। करवा चौथ का त्यौहार है, महिलाएं तो रखती हैं लेकिन कुछ पुरुष भी महिलाओं के लिए, अपनी पत्नियों की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि किस तरीके से इनके प्रति जो है अपनी पत्नी के लिए लंबी उम्र के लिए व्रत रखते हैं। क्योंकि जितना जरूरी पति की आयु होती है उतनी पत्नी की भी होती है। क्योंकि दोनों का एक कपल होता है, एक बोलते हैं ना एक अच्छा दोस्ती का वो रिश्ता होता है। तो मैं समझती हूँ दोनों को करना ही चाहिए। मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि केवल महिलाओं को नहीं, दीर्घायु के लिए पतियों को भी रखना चाहिए। जो नहीं रखते वो भी रखें। मैम ने बताया कि महिलाओं को तो ये व्रत रखना ही चाहिए, साथ में पुरुष को भी रखना चाहिए, क्योंकि दोनों को जो है अपनी लंबी उम्र के लिए, अपने एक दूसरे के जीवन साथी निभाने के लिए ये व्रत करती हैं महिलाएं। तो देखिए, महिलाओं में तो इस त्योहार को लेकर काफी उत्साह बना ही रहता है, लेकिन जो दुकानदार है उनमें भी एक अलग उत्साह देखने को मिलता है। अभी हम मौजूद है चूड़ियों की दुकान में, हम जानेंगे किस प्रकार की इस यहाँ पे चूड़ियाँ मिल रही है। अनेक प्रकार की यहाँ पे चूड़ियाँ मिल रही है। जी, किस तरह की वेरायटी यहाँ पे मिल रही है? मैम, हमारे यहाँ पंजाबी चूड़े, राजस्थानी चूड़े, बेंगल सेट, कांच की चूड़ियाँ, लाख के कड़े, कांच के कड़े, सारी तरह की वैरायटियाँ मिलती हैं। इसके अलावा भी हमारे पास कॉस्मेटिक में भी हर चीज़, डीओ, परफ्यूम, लाइनर, काजल, मस्करा, हर चीज़ मिलेगा। और ये करवा चौथ का त्यौहार है, हमारा हिंदू लोगों का अच्छा त्यौहार है और महिलाएं बहुत उत्साह से मनाती हैं। और इसमें हम लोग भी बहुत खुश होते हैं क्योंकि हमारे यहाँ बहुत अच्छी ग्राहकियाँ होती हैं, बहुत अच्छे, मतलब काफ़ी अच्छे ग्राहक भी आते हैं। हमारे पुराने ग्राहकों से भी हमारी मुलाकात होती है, इसी बहाने से हम लोग उनसे भी मुलाकातें करते हैं। मेरी शॉप है न्यू मार्केट में, सेफ बेंगल हाउस से। जी बिल्कुल। तो देखा आपने दुकानदारों में क्या उत्साह है करवा चौथ को लेकर, किस तरीके की वैरायटी यहाँ पे मिल रही है। हर प्रकार की चूड़ियाँ आपको यहाँ मिल जाएंगी। तो देखिए, करवा चौथ का त्योहार है और जब बात 16 श्रृंगार की जाती है तो पायल और बिछिया का काफी महत्व होता है। अभी हम ज्वेलरी शॉप पे मौजूद है। जी, करवा चौथ के दौरान क्या खास देखा जाता है? करवा चौथ ऐसा व्रत है कि आदमी, लेडीज जो है, प्रतिपदा के हिसाब से पायल, बिछिया और अपना जो श्रृंगार होता है उसी को महत्व देते हैं। और चीज़ों पर इतना महत्व नहीं देते, ये चीज़ें ही पसंद करते हैं। ये स्वाग की चीज़ें रहती हैं, पायल, बिछिया और अपना श्रृंगार का सामान,
इसी को महत्व देते हैं। तो देखिए, ज्वेलरी शॉप पे हम थे और हमने दुकानदार से बातचीत की कि पायल और बिछिया का किस तरीके से महत्व माना जाता है करवा चौथ के दौरान। करवा चौथ का त्योहार है और जब बात 16 श्रृंगार की होती है तो पायल और बिछिया का काफ़ी महत्व होता है। अभी हम ज्वेलरी शॉप में मौजूद हैं। यहाँ हमारे साथ चर्चा करने के लिए महिला मौजूद है कि किस तरीके से वो करवा चौथ की तैयारी की जाती है और पायल और बिछिया का क्या महत्व होता है। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम निधि पाटिल है। जी, आप अभी यहाँ पे पायल और बिछिया की शॉपिंग करने आई हैं? हाँ जी। जी, तो क्या महत्व होता है करवा चौथ के दौरान? पायल और बिछिया का खास महत्व माना जाता है, क्यों? क्यों सुहागन का त्यौहार होता है और पायल और बिछिया के बिना तो शादी ही अधूरी रहती है और सुहाग के प्रतीक होती है बिछिया। जब तक शादी नहीं होती बिछिया कोई लेडीज़ नहीं पहन सकती, ना पायल पहन सकती, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कोरी चीज़ लेकर अगर उसको यूज़ करा जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे कोरी साड़ी, नए कपड़े, नई चूड़ियाँ, तो उससे अच्छा है कि नई बिछिया होनी चाहिए, नई पायल होनी चाहिए। उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए लेडीज़ों का कपड़े से ज़्यादा, क्योंकि सुहाग की चीज़ें तो महत्वपूर्ण तो सुहाग का ही होता है। भैया की दुकान मॉर्निंग में खुली, सबसे पहले मुझे उन्होंने दिखाया। उनकी शॉप ओपन भी नहीं हुई है तो उन्होंने मुझे महत्व दिया। सबसे पहले मुझे पायल दिखाई, अभी तो दुकान ओपन ही कर रहे और मैंने ये अपने लिए पायल खरीदी। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि हर सुहागन महिला के लिए पायल और बिछिया का बहुत महत्व होता है। हर सुहागिन के लिए ये पायल और बिछिया काफी महत्व रखती हैं। करवा चौथ के दिन महिलाएं विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं और इस दिन चंद्रमा की बेहद अहम भूमिका मानी जाती है, क्योंकि चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही महिलाएं अपना व्रत को खोलती हैं। तो अभी हम मौजूद हैं न्यू मार्केट इलाके में, जहाँ जो है बाजार गुलजार हो चुके हैं। हर तरफ जो है करवा चौथ की तैयारियों में जो है महिलाएं सुहागनें लगी हुई है। अल सुबह से ही स्त्रियां अपने करवा चौथ के जो है सामान, करवा हो गया, छलनी हो गई, इन सब चीज़ों को लेने के लिए बाजार आ चुकी हैं। और माना जाता है कि सावित्री ने अपने पति को की रक्षा के लिए यमराज से भी लड़ाई कर ली थी, इसलिए जो है महिलाएं अखंड सौभाग्यवती रहने के लिए इस व्रत को करती हैं। करवा चौथ पर करवे का बेहद महत्व माना जाता है, इसके बिना पूरी पूजा अधूरी होती है। तो अभी हम चर्चा करेंगे कि पूजा में जो है करवे का क्या महत्व होता है। आपका नाम? इसमें करवे की पूजा करते हैं। करवे क्या करते हैं? इस करवे में पानी पिलाते हैं इससे? हाँ, इसमें पानी पिला देते हैं कि मिट्टी का रहता है ना, तो इससे व्रत टूटता है। ये जो छलनी रखी हुई है, इसमें जो है पति का जो इसमें चेहरा देखते हैं, क्यों देखते हैं इसमें पति का चेहरा? अब दीदी पता नहीं, वो तो पहले से ही चला आ रहा है, सभी देखते थे इसलिए। पहले इसमें चंद्रमा का चेहरा देखती है, उसके बाद इसमें जो है पति का चेहरा देखती है और फिर पति पत्नी को पानी पिलाता है और उसके बाद जो है पत्नियों का व्रत खोला जाता है पति के द्वारा, कुछ मिठाई से, कुछ पानी से, और फिर जो है निर्जला उपवास को तोड़ दिया जाता है। करवा चौथ का त्योहार है, महिलाएं जो है मेहंदी लगवा रही है। यहाँ पे खासा रौनक देखने को मिल रही है बाजारों में। हम महिला से चर्चा करेंगे कि किस तरीके से वो अपना करवा चौथ का त्योहार सेलिब्रेट करती हैं। जी, क्या कुछ करती हैं आप करवा चौथ पर? देखो, फर्स्ट डे तो पहले से मेहंदी की रहती है और ज़्यादा ही एक्साइटमेंट रहता है। करवा चौथ आफ्टर ऑल हस्बैंड के लिए है, तो सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है ये वुमेंस के लिए। एंड फिर नेक्स्ट डे हम रात को ही फास्ट शुरू हो जाता है 12 के बाद, और फिर सारा दिन ऐसे ही लगता है कि कब शाम होने वाली है, चांद का वेट होता है। और फिर मेहंदी हो गई और आपको अच्छी सी ड्रेस पहननी होती है। फिर पूरी 16 श्रृंगार होता है। हाँ, शादी का जोड़ा या फिर पूरा 16 श्रृंगार करना होता है, तो इसका एक्साइटमेंट तो है ही है। तो करवा चौथ में माता की पूजा को लेके क्या प्रोसेस होती है? किस तरीके से करवा जो है, छलनी, इन सब का कैसे पूजा होती है? शाम को 6 बजे के ऑल राउंड जो टाइमिंग्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग पूजा होती है। और उसमें फिर सुहाग का पूरा एक पैकेट होता है, वो माता को चढ़ता है। और उसके बाद फिर माता के पूजा के बाद जो है पूरा श्रृंगार जो है वो माता को चढ़ता है। 16 जो भी रहता है वो सब माता को चढ़ता है। और उसके बाद फिर हस्बैंड के साथ चांद देख के पूजा होती है। जी बिल्कुल, जैसे कि इन्होंने बताया कि करवा चौथ के दौरान करवा माता की पूजा होती है। उन्हें जो है जोड़े में पैकेट चढ़ाए जाते हैं और छलनी से जो है चांद को देखते हैं, उसके बाद पति को देखते हैं और जो है पति करवा से जो है पानी पिलाते हैं महिलाओं को। उसके बाद ही व्रत की पूरी एंडिंग होती है। महिलाएं काफ़ी सारी हैं और हर जगह जो है करवा चौथ की रौनक है। तो हम जानना चाहेंगे कौन सा करवा चौथ है आपका? पहला करवा चौथ है मेरा। जी, तो आपके क्या एक्साइटमेंट है इस बार? करवा चौथ आपका पहला करवा चौथ है तो कुछ अलग सी एक्साइटमेंट होती है ना? बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट है, फास्ट रहेगा, पूरा दिन पानी नहीं पियेंगे, एक अलग एक्साइटमेंट रहती है। जी बिल्कुल, कहा जाता है कि जो शादी के बाद का जो पहला करवा चौथ होता है उस दिन महिलाएं जो है अपने शादी का जोड़ा पहनती है। तो आप क्या कुछ अलग कर रही हैं इस बार या शादी का जोड़ा ही पहन? शादी का जोड़ा ही पहन रहे हैं। एक्साइटमेंट रहता है हस्बैंड से गिफ्ट लेने का। ये तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि जो है गिफ्ट
सबसे बड़ी बात होती है कि जो पति अपने पत्नी को गिफ्ट देते हैं इसके बाद व्रत खुलने के बाद। तो देखिए करवा चौथ का त्योहार है, उस दिन 16 श्रृंगार किया जाता है। 16 श्रृंगार में जो है मेहंदी सबसे अहम रोल निभाती है। तो जो है हमारे साथ महिला मौजूद है, वो मेहंदी लगा रही हैं। तो जी आपका कौन सा करवा चौथ है इस बार? इस बार सेकंड करवा चौथ है। क्या उत्साह देखने को मिलता है आपके अंदर, क्या एक्साइटमेंट है करवा चौथ को लेकर? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है, साल में एक बार आता है ये, क्या हस्बैंड के लिए रहा जाता है ये। अच्छा, क्या क्या करती हैं आप करवा चौथ के दिन? करवा चौथ के दिन उस दिन कुछ खाना पीना नहीं रहता है, नाइट में पूजा वगैरह होती है, फिर चांद देखते हैं, फिर पानी वगैरह पीते हैं। जी, करवा माता का जो है इस दिन पूजा की जाती है और करवा माता को कुछ चीज़ें चढ़ाई जाती है, करवे से पानी पिलाया जाता है। तो उन सब चीज़ें आप ये सब करती हैं, कैसे करती हैं आप? पहले पूजन करते हैं शाम के टाइम मुहूर्त देखकर, पूजन होने के बाद चांद निकलता है, चांद के लिए छत पर जाते हैं, छत पर जाकर पूजा वगैरह करते हैं, फिर पानी वगैरह पिलाते हैं हस्बैंड लोग, उसके बाद फिर नाइट में खाना। जी बिल्कुल, महिलाओं को कुछ हटके दिखना होता है इस दिन और 16 श्रृंगार करती है। आप मेहंदी लगा रही हैं, किस डिज़ाइन की मेहंदी लगा रही हैं आप? हम अरेबियन मेहंदी लगा रहे हैं। आप हर तरीके की डिज़ाइन इस दिन देखने को मिलती है और ख़ासतौर पर भरमा डिज़ाइन जो है मानी जाती है इस दिन। तो आप अरेबियन लगा रही हैं, कुछ खास आपको ये डिज़ाइन पसंद है? हाँ, फ़ोन में निकाल के रखते हैं हम पहले से कि यही डिज़ाइन लगवानी है। तो देखा आपने जो है करवा चौथ को लेकर बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है महिलाओं में। व्रत रखेंगी, निर्जला उपवास इस दिन रखेंगी महिलाएं। तो देखिए महिलाएं आज करवा चौथ का त्यौहार मना रही हैं और हमारे साथ जो है हम चर्चा करेंगे इनसे। आप देश की भी सेवा करती हैं और साथ में परिवार भी मैनेज करना है। आज करवा चौथ है, तो आप किस तरीके से आप तैयारियां करती हैं करवा चौथ की, कैसे मैनेज करती हैं आप? जैसे हमारा ड्यूटी का टाइम फिनिश होता है उसके बाद हम घर जाते हैं, फिर हम अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं। कभी होता है कि सुबह जल्दी उठकर फिर तैयारी करना है, कभी ड्यूटी से जाने के बाद लेट नाइट तैयारी करना है। लेकिन क्योंकि ये हमारा जो इंडियन कल्चर है इसका बहुत ही कहना चाहिए बहुत ही फेमस और बहुत ही ऐसा त्यौहार है जिसका हर स्त्री वेट करती है, तो इसीलिए हम लोग इसके लिए बहुत खुश रहते हैं। थकान वगैरह कुछ समझ में नहीं आता इस समय। जी बिल्कुल, आप देश की भी सेवा कर रही हैं और ऊपर से फिर निर्जला व्रत रखती हैं, तो कुछ हेक्टिक नहीं हो जाता आपके लिए काफ़ी कि दोनों चीज़ें मैनेज करनी है एक साथ? निर्जला व्रत है, ऊपर से देश की सेवा करना है, ड्यूटी करनी है आपको, कैसे करती हैं आप? फिर कहाँ से एनर्जी मिलती है आपको इतनी? देखिए वो तो एक जब हम करते हैं व्रत सच्चे दिल से करते हैं तो ऊपर वाला व्रत और ड्यूटी दोनों ही ये चीज़ें हैं कि जब हम दिल से करते हैं तो अपने आप हमें शक्ति देता है माता रानी। तो जब उस चीज़ का हमें शक्ति मिलती है तो हम दोनों ही चीज़ें कर लेते हैं और ड्यूटी तो हमें करना ही है फिर किसी भी कीमत पर। और ये तो ये हमारी इच्छा है कि हम अपने घर और परिवार के लिए सब करना चाहते हैं। तो देश की सेवा अपनी ड्यूटी के साथ जो है महिलाएं इस व्रत को रखती है। निर्जला व्रत होता है, काफ़ी कठिन होता है, उसके बाद भी महिलाएं दोनों चीज़ें मैनेज करके एकदम एक साथ इस व्रत को करती हैं और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद शाम में ये व्रत खोलती हैं। तो देखिए करवा चौथ का त्यौहार है, इस दिन करवा माता की पूजा की जाती है, साथ ही गणेश जी की भी इस दिन पूजा की जाती है। हमने आपको पूरे मार्केट की सैर कराई, बताया कि किस तरीके से महिलाओं का उत्साह जो है आज देखने को मिल रहा है और किस तरीके से महिलाएं इस व्रत को रखती हैं, किस तरीके से आज पूजा अर्चना करेंगी आज महिलाएं और किस तरीके से आज चंद्रमा को अर्घ देने के बाद वे आज व्रत खोलेंगी। आपको बता दें कि बेहद कठिन इस व्रत को माना जाता है। हरतालिका तीज के बाद जो है करवा चौथ ही ऐसा त्यौहार है जिसे बेहद कठिन तौर पे महिलाओं के लिए माना जाता है। उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से हम लोगों ने बाजार की सैर की, आपको जिस तरीके से दिखाया, आपको भी मजा आया होगा। तो फिलहाल आज की इस खास पेशकश में इतना ही। कैमरा पर्सन रवि राजपूत के साथ मैं पायल त्रिवेदी, भोपाल।